हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, क्लास 10th के एग्जाम्स को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है, टर्म फर्स्ट एंड सेकंड। टर्म फर्स्ट में ग्रामर के टॉपिक रखे गए हैं जो कि 16 मार्क्स के रहने वाले हैं आपके, और उन टॉपिक के नेम क्या हैं? रचना के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, सेकेंड है वाच्य, थर्ड है पद परिचय और फोर्थ है रस। ये 4 टॉपिक आपके रहने वाले हैं और चारों टॉपिक से 4-4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है रस, और रस से रिलेटेड मैं 3 वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, यानी आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं 3 टॉपिक्स और हैं, उनकी भी 3-3 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने से पहले हम देखेंगे रस और उनके स्थायी भाव को। फर्स्ट रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। सेकंड है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हर्ष। थर्ड है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फोर्थ है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। फिफ्थ है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सिक्स्थ है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। और सेवेंथ है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। एट्थ है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और नाइन्थ है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। 10th है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके रस और उनके स्थायी भाव। अगर आप इस टेबल को याद करते हैं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सेकंड है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्वेश्चन नंबर 3 है विभाव, अनुभाव और सचारी भाव की सहायता से रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो किसके रूप में परिवर्तन हो जाता है? स्थायी भाव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 4 है तुझे विदा कर एकांकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, 2 आंसू आ गए समझता उनसे कहता हूँ बेटा। पंक्ति में प्रयुक्त रस बताएं। तो यहाँ पर एक पिता अपने बेटे की मृत्यु पर बहुत दुखी होता है, तो यहाँ पर दुख के लिए करुण रस, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, और यहाँ पर शोक दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर करुण रस प्रेजेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नायक का कंपित और पुलकित होना किस रस का अनुभव है? नायक का कंपित और पुलकित होना किस रस का अनुभव है? तो नायक और नायिका श्रृंगार रस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, और नायक और नायिका के प्रेम को श्रृंगार रस में रखा गया है। तो यहाँ पर नायक और नायिका का पुलकित होना श्रृंगार रस का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्साह नामक भाव से किस रस का निष्पन्न होता है? तो उत्साह नामक भाव से वीर रस का निष्पन्न होता है, क्योंकि उत्साह से वीरता को जोड़ा गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इसीलिए उत्साह से वीर रस का निष्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है रस में कितने अंग होते हैं? तो रस में 4 अंग होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? रस में 4 अंग होते हैं। 8 है वीर रस का आलंबन विभाव होगा। तो वीर रस का आलंबन विभाव होगा शत्रु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रृंगार रस में बिछुड़न वाले पक्ष को क्या कहेंगे? तो श्रृंगार रस में बिछुड़न वाले पक्ष को हम वियोग कहेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस हमारा प्रेम का प्रतीक माना गया है, और जो बिछड़ने का प्रोसीजर है हमारा, उसे हम वियोग कहेंगे, ठीक है। हमारा हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्वेश्चन नंबर 11 है रति किस रस का स्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, मतलब जब कहीं पर शोक प्रेजेंट होता है तो वहाँ करुण रस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सारे रस और उनके स्थायी भाव, तो उनसे बनने वाले क्वेश्चंस हैं ये। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपिता हैं उनके जाने पर, यानी उनकी मृत्यु पर जो शोक मनाया गया है उसमें शोक दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर करुण रस प्रेजेंट है, ठीक है। करुण रस
ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 17 है, विभत्स रस का एक उदाहरण है। तो विभत्स रस का उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 उदाहरण दिए गए हैं और 4 में से आपको एक बताना है। विभत्स का रस का स्थायी भाव होता है घृणा। ठीक है, जिस चीज़ से हमें बहुत घृणा हो, घिन आए उसे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, सब जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते। मतलब इसका अर्थ होगा यहाँ पर कि शब को खींचकर कौवे हैं वो नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस बात को सुनकर हमें घृणा आएगी, घिन आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा आपका, यही विभत्स रस का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, विष में स्थायी भाव किस रस का है? ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर स्थायी भाव दिया है और आपसे रस पूछा गया है, तो विष में अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वात्सल्यता स्थायी भाव किस रस का है? यानी वात्सल्यता दिया गया है और इसका रस पूछा गया है, तो वात्सल्यता वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थायी भाव हमारे होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो